नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही खास और मशहूर पोएम को समझने वाले हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जिसे ज्यादातर लोग डैफोडिल्स के नाम से जानते हैं। देखिए, पोएम की शुरुआत ही एक अकेलेपन के एहसास से होती है। पोएट कहता है कि मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था, जो वादियों और पहाड़ों के ऊपर यूं ही तैरता रहता है। ये लाइनें उस मूड को एकदम परफेक्टली सेट कर देती हैं, जो पोएट उस वक्त महसूस कर रहा था। तो चलिए आज हम इस खूबसूरत पोएम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम पोएट और उस एक पल के बारे में जानेंगे जिसने इस पोएम को इंस्पायर किया। फिर हम देखेंगे कि पहले दो स्टैंजा में क्या होता है, और फिर आखिरी दो में पोएम अपने क्लाइमैक्स तक कैसे पहुंचती है। और आखिर में हम इस पोएम के जादू को डीकोड करेंगे। अच्छा, पोएम के शब्दों में खो जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसे लिखने वाला इंसान कौन था और वो कौन सा पल था जिसने इस मास्टरपीस को जन्म दिया। तो विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक मूवमेंट के एक बहुत बड़े पोएट थे। अब रोमांटिक का मतलब यहाँ वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं। रोमांटिक पोएट्स वो थे जो नेचर यानी प्रकृति, इमोशंस और इमेजिनेशंस को सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पोम सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये एक असली घटना पर आधारित है। 15 अप्रैल 1802 को वो अपनी बहन डोरोथी के साथ इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे थे, जब उन्होंने झील के किनारे हजारों डैफोडिल्स को एक साथ खिले हुए देखा। तो अब वापस पोइम पर आते हैं। पोएट अकेला है, बादलों की तरह भटक रहा है, और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। यहाँ पर मूड में जो बदलाव आता है उस पर ध्यान दीजिए। जो पोएट अकेला था, उसे अचानक एक क्राउड, एक होस्ट यानी एक भीड़, एक झुंड दिखाई देता है, सुनहरे डैफोडिल्स का। और ये डैफोडिल्स इतने ज्यादा थे कि पोएट उनकी तुलना मिल्की वे में चमकने वाले अनगिनत तारों से करते। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अकेलेपन का एहसास अचानक एक खुशी में बदल जाता है। पोएट यहाँ कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है। वो फूलों को तारों जैसा बताने के लिए सिमिली यूज करता है, और फिर वो कहता है 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, यानी एक नजर में 10,000 फूल देखें। जाहिर है उसने गिने नहीं थे, ये हाइपोबले है, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ताकि वो हमें उस नज़ारे की विशालता और एनर्जी महसूस करा सके। तो ठीक है, पोएट ने फूल देखे और बहुत खूबसूरत थे, सब ठीक है। लेकिन इस पोएम का असली जादू, उसका असली मैसेज अब सामने आता है। उस अनुभव की असली कीमत उस पल में नहीं, बल्कि बहुत बाद में समझ आती है। ये लाइनें बहुत गहरी हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं बस उन्हें देखता रहा, लेकिन उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये नज़ारा मेरे लिए कितनी बड़ी दौलत लेकर आया है। इस दौलत का एहसास तो उन्हें बाद में हुआ, जब वो अक्सर अपने सोफे पर खाली या उदास मन से लेटे होते थे। और यहीं पर पोएम का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, द इनवर्ड आई। इसका मतलब है हमारे मन की आंख, हमारी याददाश्त और कल्पना की शक्ति। ये हमारे दिमाग की वो काबिलियत है जिससे हम गुजरे हुए पलों को, खासकर प्रकृति से जुड़ी खूबसूरत यादों को फिर से जी सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। और देखिए, ये है पोम का क्लाइमैक्स। पोएट कहता है कि जब भी वो अकेलेपन में होता है, तो वो डैफोडिल्स की याद उसके मन की आंखों के सामने बिजली की तरह कौंध जाती है। और ये अकेलापन अब दुख भरा नहीं, बल्कि ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड यानी एकांत का सुख बन जाता है। और जैसे ही वो याद आती है, उसका दिल खुशी से भर जाता है और उन डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है। तो सवाल ये है कि वर्ड्सवर्थ ने इतना गहरा असर पैदा कैसे किया? चलिए, अब हम इस पोएम के जादू को डीकोड करते हैं और उसकी थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस को समझते हैं। देखिए, ये पोएम अकेले होने के दो अलग-अलग तरीकों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत फर्क बताती है। एक है लोनलीनेस, जो एक नेगेटिव एहसास है, एक सूनापन है, जैसा पोएट शुरुआत में महसूस कर रहा था। और दूसरा है सॉलिट्यूड यानी एकांत, जो एक पॉजिटिव स्टेट है, जहां हमारी यादें और कल्पना हमें खुशी दे सकती हैं। डैफोडिल्स की याद ने पोएट की लोनलीनेस को ब्लिसफुल सॉलिट्यूड में बदल दिया। चलिए जल्दी से कुछ मेन डिवाइसेस को देखते हैं। सिमिली का इस्तेमाल तो हमने देखा, लोनली एज अ क्लाउड। फिर आता है पर्सोनिफिकेशन, जब हम किसी बेजान चीज को इंसानी गुण देते हैं। पोएट कहता है कि डैफोडिल्स टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, यानी खुशी से अपना सिर हिलाकर नाच रहे थे। हाइपरबोल का जिक्र भी हम कर चुके हैं, 10,000। और इमेजरी तो पूरी पोएम में भरी हुई है। गोल्डन डैफोडिल्स, स्पार्कलिंग वेव्स, ये सारे शब्द हमारे दिमाग में एक जीती जागती तस्वीर बना देते हैं। तो चलिए, अब इस पूरे एनालिसिस के बाद वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें इस पोएम से सीखनी चाहिए।
सबसे पहली बात, नेचर हील्स। प्रकृति में वो शक्ति है जो हमारे अकेलेपन को दूर कर सकती है। दूसरी बात, मेमोरी इज वेल्थ। किसी अनुभव की असली दौलत वो खुशी है जो उसकी याद हमें बाद में देती है। तीसरी, द इनवर्ड आई। हमारी कल्पना, हमारी याददाश्त खुशी पाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और आखिर में इस पोएम की जो रिदम है, जो इसका मीटर है, वो भी एक हल्के फुल्के डांस जैसा है जो पोएम की खुशी को और बढ़ाता है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आपका डैफोडिल्स मोमेंट क्या है? प्रकृति की कोई ऐसी याद जो आपके अकेलेपन के पलों में भी आपको खुशी से भर देती हो? सोचेगा जरूर, क्योंकि यही वो खजाना है जिसे वर्ड्सवर्थ ने हमारे साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और इस पोएम की गहराई को समझने में मदद मिली होगी। अगर आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।